नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और CODP लर्निंग पर आपका स्वागत है। कक्षा 11 की NCERT गणित की हम प्रश्नावली 1.2 के 3 कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके थे। आज हम चौथा, पांचवा और छठवां प्रश्न आपको समझाएंगे। चौथा प्रश्न क्या है, देखिए लिखा है, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। मतलब निम्नलिखित में जो जितने भी दिए गए हैं उसमें आप यह बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। आइए चेक करते हैं। a बराबर b का मतलब होगा कि क्या दोनों समुच्चय समान हैं। मैंने समुच्चय के प्रकार में बताया था कि जब a के सभी अवयव एकदम वही वाले b में हो और b के सभी अवयव वही वाले a में हो तभी दोनों समुच्चय समान समुच्चय होते हैं। ऐसा देखेंगे, अगर मिलेगा तो बता देंगे समान समुच्चय है और नहीं मिलेगा तो बता देंगे कि नहीं है। तो देखिए a बराबर हमारा यहाँ पहले में ये है आपका, देखिए पूरा ध्यान दीजिए, ठीक, और b में हमारा पूरा ये है, ठीक। आइए हम लोग मैच करते हैं एलिमेंट्स की। अब यहाँ पर है a b c d, क्यों a b c d, और यहाँ d c b a, d c b a। देखो जो अवयव इसमें है वही अवयव एग्जैक्टली उसमें भी है, बस फर्क है कि यहाँ क्रम चेंज कर दिया गया। क्रम चेंज करने से समुच्चय में चीजें नहीं से चेंज हो जाती। जो चीज यहाँ दिख रहा है वही चीज वहां है। अर्थात इस पहले वाले प्रश्न में हम लिख सकते हैं a बराबर b। क्या लिख सकते हैं? a बराबर b। और एक बात भी कह सकते हैं इसके आगे, क्योंकि a के सभी अवयव b में हैं और b के सभी अवयव a में हैं, इसलिए हम a बराबर b लिख सकते हैं। ठीक, चलिए जल्दी से अब देखते हैं दूसरा नंबर। इसमें a बराबर आपका ये पूरा दिया है, देखते चलिए, ठीक, और b बराबर आपका ये पूरा दिया है, ठीक। तो अब ये समान है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। यहाँ 4 है, इसमें भी 4 है, यहाँ 8 है, इसमें भी 8 है, यहाँ 12 है, वहां नहीं है, यहाँ 16 है, यहाँ नहीं है। मतलब इसका एक एलिमेंट 12 उसमें नहीं है और उसका एक एलिमेंट 18 इसमें नहीं है। इसका मतलब मैं दूसरी बात में लिख सकता हूं a इज नॉट इक्वल टू b। आगे लिखूंगा क्योंकि a के सभी अवयव b में और b के सभी अवयव a में उपस्थित नहीं है, ठीक, इसलिए समान समुच्चय नहीं है। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में हमारे सामने यहाँ इस तरह से एलिमेंट दिखाया गया है और यहाँ समुच्चय निर्माण रूप में लिखकर दिखाया गया है। इसका मतलब मैं बार बार आपको बताया हूँ, यहाँ के अवयव को x से प्रदर्शित किया गया है और x कैसे रिलेटेड है, x एक समधन पूर्णांक है। जो x 10 से छोटा हो या फिर 10 के बराबर, तो 10 से छोटा समधन पूर्णांक 2 होगा, 10 से छोटा 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। 10 से छोटे तो ले लिए, 10 के बराबर भी लेना है तो 10 ले लेते हैं। अब जो समुच्चय बना, मिलाइए अवयवों को, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 8, सॉरी यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 10 मिल गया। इसका मतलब a बराबर b, सॉरी a बराबर b यहाँ भी है। और आगे लिख दीजिएगा क्योंकि a के सभी अवयव b में और b के सभी अवयव a में उपस्थित हैं। चलिए अब आप चौथा वाला देखिए। यहाँ a बराबर इस तरह से दिया गया है, देखिए a बराबर इस तरह से दिया गया है, ठीक। x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है, तो x संख्या 10 का एक गुणज है। 10 का गुणज मतलब 10 के पहाड़ा में आएगा, पहला तो 10 ही होगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा 20, तीसरा आपका 30, क्योंकि 10 की एक गुणज है, 10 के पहाड़ा में आ रहे हैं। फिर अगला 40। ये यहाँ पर ये नहीं कहा है कि कहाँ अंत होगा, तो इस तरह से डॉट 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 आता चला जाएगा 10 का गुणज, ठीक। तो क्या एग्जैक्टली ऐसे यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ 10, यहाँ आपका 15, यहाँ आपका 20, यहाँ आपका 25, यहाँ आपका 30। तो ये यहाँ तक आपका देखिए
यहाँ 15 है लेकिन उसमें नहीं है, यहाँ 25 है लेकिन उसमें नहीं है, तो इसका मतलब जो है कि ये और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ चौथे वाले में a इज नॉट इक्वल b। क्यों? क्योंकि x a के सभी अवयव b में और b के सभी अवयव a में उपस्थित नहीं है। अब चौथा प्रश्न हो गया, इसके बाद हम लेंगे पांचवा प्रश्न। तो चलिए अब पांचवा प्रश्न हम करते हैं। पांचवें प्रश्न में दो क्वेश्चन हैं। क्या लिखा है आइए समझते हैं। लिखा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है और कारण सहित बताइए। अगर समान है तो क्यों समान है, इसका कारण भी बताइए। तो देखिए पहले में जो समुच्चय में दिया गया है उसमें a बराबर लिखा है 2,3 और दूसरा समुच्चय b में जो लिखा गया है x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। मतलब यहाँ जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो इस समीकरण को हल करने पर मिलेगी। तो आइए मैं अलग से हल करके दिखा देता हूँ समीकरण को। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इसका जो आप हल करेंगे तो बनेगा x प्लस 2 और x प्लस 3 बराबर 0। अब x बराबर ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, ये प्लस में है उधर जाएगा आपका माइनस में, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो आया x का वैल्यू -2,3 अर्थात b बराबर जो समुच्चय बनेगा उसमें लिखा जाएगा -2,-3। अब मैं ये देख पा रहा हूं यहाँ पर 2,3 है, यहाँ पर -2,-3 है। तो कुछ बच्चों को लगेगा जी बिल्कुल बराबर है। नहीं, 2,3 अलग चीज होता है और -2,-3 अलग चीज होता है। अर्थात इस फर्स्ट वाले कंडीशन में a इज नॉट इक्वल टू b। क्यों? क्योंकि a के सभी अवयव b में और b के सभी अवयव a में उपस्थित नहीं है। आई होप कि समझ में आया। यहाँ a बराबर x सच दैट x शब्द फालों का एक अक्षर है, तो इससे जो समुच्चय बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। जो x होगा वो फालों का अक्षर होगा, अर्थात फालों में f है, फालों में o है, 2 l है लेकिन एक बार लिखेंगे। समुच्चय में अवयव अगर रिपीटेड रहते हैं तो उसको एक बार लिखते हैं। फिर l है, a o पर एक तो o पहले लिख रहे तो o नहीं लिखेंगे, फिर w, अर्थात हमको a बराबर मिला f o l w। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर b बराबर, तो b बराबर हमारा y सच दैट y शब्द ओल्फ का एक अक्षर है। ओल्फ में आपका आएगा w o l f। ठीक, अब आप इसमें देखिए यहाँ पर w है, इसमें w है, यहाँ पर o है, इसमें o है, यहाँ पर l है, इसमें l है, यहाँ पर f है, इसमें f है। तो इस समुच्चय के सारे अवयव इसमें और इस समुच्चय के सारे अवयव उसमें है। इसका मतलब a और b इस केस में आपस में बराबर है। तो पांचवें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, हमने यह भी सॉल्व कर दिया। अब हम छठवां और आखिरी प्रश्न प्रश्नावली 1.2 में बताएंगे आपको। तो चलिए अब हम जो है छठवां और आखिरी प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। क्या लिखा है इसमें? नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। यहाँ भी समान समुच्चय ही बताना है। देखिए जितने भी दिए गए समुच्चय हैं इसमें नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड करके नहीं दिया गया। जितने समुच्चय हैं इनमें से कौन किसके समान है ये हमें यहाँ पर बताना है या इसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। अब एक किसके समान है देखते हैं। यहाँ 2 है, 4 है, 8 है, 12, 2 4 8 12 और कहीं पर आपको दिख रहा है तो 2 4 8 12, 4 8 12 दिखा, 2 नहीं दिखा। ठीक, तो ये इसका कोई भी समान समुच्चय नहीं है। 1 2 3 4 देखो 1 2 3 4 मिला, 1 2 3 4 1 2
4 3, तो ये दोनों मिले हैं। आगे पीछे लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं होता। इनमें अवयवों की संख्या एक दूसरे के समान है, अर्थात ये समान समुच्चय होंगे। तो समान समुच्चय हो गया आपका बी और डी, ये पहला हुआ जो समान है। ठीक, उसके बाद इसका भी कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक, इसका भी कहीं भी कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ -1 और 1 है और यहाँ 1 और -1 है, तो यहाँ पर आपका समुच्चय समान हो जाएगा E बराबर G। यह एक और समान समुच्चय आपको यहाँ पर दिख गया। ठीक, यहाँ 0, A है लेकिन यहाँ 0, 1 है, तो अलग है, बराबर नहीं होगा। और ऐसे कोई भी समुच्चय नहीं है जो एक दूसरे के बराबर हो। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 समुच्चय, मतलब 2 युग्म ऐसे थे, B और D एक दूसरे के समान थे और E और G एक दूसरे के समान थे। बाकी इसमें एक दूसरे के समान और कोई भी समुच्चय नहीं है। आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।